अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी मेरे अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर्स को। तो गाइस, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन। मतलब हम आज आपके पर्सन, आपके पार्टनर, मतलब जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, उनका डेडिकेशन, हम उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, हम ये जानेंगे। ठीक है, पर ये फीलिंग्स स्पेशल होनी चाहिए आपके मन में कि मेरे को ये लाइफ में चाहिए। और मतलब बहुत रोते हैं आप उनके लिए, बहुत परेशान रहते हैं, हम उनकी भावनाएं जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी कर दीजिए। कमेंट्स में 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अब अगर आपने अमेजिंग टैरो गाइडेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, 6666 टाइप करना है आपको। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक काम और करना है, वो है अपने पर्सन, अपने पार्टनर, जिसके लिए आप बहुत स्पेशल फीलिंग रखते हैं ना, उनका नाम 5 बार, 7 बार, 11 बार, उनका चेहरा भी विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अब गहरी सांस लेकर बस उनका चेहरा माइंड में घुमाते रहिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जो भी अमेजिंग टैरो गाइडेंस में मेरे व्यूवर्स हैं इस समय, जिनके लिए मेरे व्यूवर्स के मन में बहुत प्यार है, बहुत स्पेशल फीलिंग है, जिनके बिना उनको बहुत हैवीनेस लगती है, जिनके बिना वो बहुत परेशान रहते हैं, उस व्यक्ति की भावनाएं, फीलिंग्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी एनर्जी मूड क्या है, गाइड कीजिए। चलिए देख लें। चलिए, सबसे पहले है द हैंग्ड मैन की एनर्जी। राइट, अब हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे आई है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, नेक्स्ट देखते हैं किंग ऑफ कप्स की। अभी जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है वो है 1 नंबर। अब 1 नंबर और 5 नंबर का आपका किसी भी तरीके से कनेक्शन बन रहा होगा। अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आप किसी भी बात को इजीली भूलते नहीं हो। ऊपर से अपने अपने जो ये पर्सन है उनकी दी हुई टेंशन्स को, उनकी दी हुई नेगेटिव थॉट्स को तो आप बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, आपको कहीं कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बस आपकी लाइफ में ये संघर्ष चलता ही जा रहा है, ये कब तक चलेगा आपको भी नहीं पता, पर अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, एंजाइटी और स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज़ बताई है। अब यहाँ पे जो भी एनर्जीज़ आई है मैं उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आपकी जो भी हैवीनेस, स्ट्रेस है, अपने पार्टनर की दी हुई, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, उस टेंशन को गहरी सांस लेकर पहले रिलीज़ करें। गहरी सांस ले लीजिए 2-3 बार। ठीक है, फिर मैं इनकी एनर्जीज को क्लियर करती हूँ। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड। चलिए देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन अभी मैं किस मूड में है अगर मैं बात करूं तो अभी ये कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आपको परेशान कर रहे होंगे, आपको कॉल नहीं कर रहे होंगे, आपको हर्ट कर रहे होंगे, दूर चले गए होंगे या इस रिश्ते को के कनेक्शन को तोड़ने की बात करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस स्थिति में ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, अब मैं आपका इसका राज बता देती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन को अपने ड्रीम पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये ड्रीम कैसे हैं, ये हैं आपके साथ लाइफ को सेटल डाउन करने के ड्रीम। तो यहाँ पे जो आपके साथ जो भी इन्होंने सपने सजाए थे, जो भी देखा था अपनी लाइफ को लेकर, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, कनेक्टिविटी, प्रॉमिसेस, ठीक है, ये जो भी देखा था, इनको वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसके वजह से ये इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जब इनको पता है कि कुछ आगे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है तो इन्होंने कट ऑफ कर दिया है। सबसे बड़ी बात, अभी इस स्थिति में ये आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं,
ये चाह रहे हैं कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लो। समझ रहे हैं? आप उस परेशानी को अडॉप्ट कर लो अभी से, ताकि आपको बाद में जाकर ज़्यादा दुःख ना पहुँचे। बाद में जब बहुत ज़्यादा हम सीरियस हो जाएँगे, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दुःख ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि उस समय आप फिर उसको सहन नहीं कर पाएँगे। तो इनका ये सोचना है कि अभी मैं आपकी सहन शक्ति ही बढ़ा रही हूँ। तो जब आपको आप जब इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जब आपको दिख रहा है कि जो भी है हम दोनों की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, जाति से रिलेटेड, फाइनेंशियली, या कुछ ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के लव ने तो नहीं देखा कि कौन सी जाति, कौन से धर्म, या कौन सा स्टेटस, या ये इसकी लाइफ में पहले से कोई है या नहीं। आपने तो बस प्यार किया था। तो यहाँ पे जो आपकी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आपके पर्सन सोच रहे हैं देखो कुछ नहीं होने वाला है, आज दुखी हो लेते हैं, कल ज़्यादा दुख सहन करने से अच्छा आज कम दुख सहन कर लें। तो इस चक्कर में ये कुछ आपसे ना आपका कॉल उठाएंगे, ना आपको कॉल करेंगे, ना मैसेजेस करेंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको बताऊंगी कि इनके ऊपर क्या परेशानी है क्या नहीं, मैं उसको नेक्स्ट एनर्जी में बताऊंगी। पर इनके मूड में अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये प्यार को लेकर कोई एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहते हैं। आप ये क्या सोच के इस तरीके से कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर करा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये कह रही है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि अभी तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ भी इनका कनेक्शन है वहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा पाते हुए नज़र आ रहे हैं। पर क्या ये फ़ायदा इनको खुशी दे पा रहा है? नहीं। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंगेज हो चुके हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे इनको जो चाहिए था एक्चुअल में वो नहीं मिल पा रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है ये अचीवमेंट भी किस काम की। पर हाँ, इस अचीवमेंट के लिए इन्होंने मेहनत करी थी, तो ये तो साबित कर लिया कि मैं मेहनत करके इस चीज़ को पा लिया है। पर जिस चीज़ के लिए ये सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स रखते थे, ये उसको नहीं पा रहे हैं। तो इमोशनलिटी इनके माइंड में नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा केयर आपके प्रति क्यों है, क्योंकि आपके साथ इन्होंने अपनी लाइफ का ड्रीम देखा था, अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इनके मन में आपसे शादी को लेकर इस समय कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब आपके साथ शादी करके अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्या पता आगे मान जाए। अभी भी इनको कोई ना कोई एक उम्मीद नज़र आ रही है कि ये उम्मीद से मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पे ऐसी ही नहीं है कि केवल टाइम पास के लिए या आपका यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है। इन इनकी जो भी कनेक्टिविटी थी सिर्फ शादी को लेकर, आगे स्टेबिलिटी आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर थी, पर नहीं हो पाया, वो बात अलग है। पर इनके मन में अभी भी शादी को लेकर आपके साथ एक उम्मीद नज़र आ रही है, और इस उम्मीद में ये और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये फीलिंग्स मैं आपको बता दूं, ये जो फीलिंग्स हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो खुशी है, ये सिर्फ आपसे शेयर करते। पर अभी ये आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लो कि कुछ नहीं होने वाला। पर इनके मन में फ़िलहाल अभी भी शादी को लेकर, फैमिली को लेकर आपके साथ उम्मीदें हैं। पर ये आपको फ़ोन नहीं करेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं ये राज की बात। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जब कुछ होने ही नहीं वाला है तो क्या फ़ायदा। पर मैं आपको बता दूं, इस फीलिंग में आपके मन में होगा कि ये मुझे तो मना कर रही है या कर रहा है, पर इसके मन में क्या चल रहा है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इतना अकेलापन शायद ही कभी इन्होंने फील किया होगा। सब है इनकी फैमिली में, इनकी फैमिली मेम्बर्स, इनके फ्रेंड्स, इनकी अपॉर्चुनिटीज सब है, पर उसके बावजूद भी ये खुश नहीं है। तो आप खुद बताइए कि ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी है आपके साथ इनका रिश्ता आगे नहीं चल पा रहा है। इस तरीके का स्ट्रेस आपके पर्सन अभी ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये तो नो कांटेक्ट में नहीं है, इन कांटेक्ट में। पर इन कांटेक्ट में ये परेशानी कि आगे कुछ नहीं होने वाला, ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। आगे कुछ तभी हो सकता है, या तो आप लोग सेपरेटली शादी कर लो, या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम बाहर जाके शादी कर लेंगे। तो मतलब इस तरीके की कनेक्टिविटी अगर है आप दोनों के बीच में, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है।
पर इनके मन में यही है कि हम अभी तो खुश हैं, कल पता नहीं क्या होगा। इस फ्यूचर को लेकर ये जो जितना चिंता कर रहे हैं ना, ये आपको बता नहीं रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की इसलिए आई है, द हाई प्रिस्टेस ने इसको क्लियर किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर ना, जब आपके साथ थे या आपके साथ है, कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट दोनों ही स्थिति में ये रीडिंग की जा रही है, ठीक है। अभी ये जब आपके साथ थे या हैं, तब इन्होंने इतना सीरियसली इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट किया। जैसे ये सोचते हैं कि हम दोनों अलग होने वाले हैं, ये हम दोनों का फ्यूचर ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके पर्सन परेशान होते हैं और अपने मन ही मन एक मैनिफेस्टेशन करते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, पर आप सब कुछ ठीक कर दो। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाता है इनके थ्रू कि आप सब कुछ ठीक कर दो, हमारी शादी करवा दो, या किसी से किसी तरीके की, मतलब इनको एक होप ही नज़र आती है। पर ये इतने मैच्योर अभी दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं समझ रहे थे, क्योंकि ये उस समय खुश थे। उस समय सिर्फ इनको प्यार नज़र आ रहा था, इनको आपसे भी प्यार चाहिए। देख रहे हैं द लवर्स की एनर्जी कह रही है, बहुत प्यार है इनके मन में आपके प्रति, हर तरीके से प्यार है। ये नहीं सिर्फ मेंटली, आपका फिजिकल टच भी ये नहीं भूल पाते हैं, इतना प्रेम करते हैं। और शायद ये इतना फिजिकली लव किसी और के साथ ना फील कर पाए इनके अकॉर्डिंगली। पर यहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि मुझे जैसा मैं चाहती हूँ उस सब में मुझे सफलता इजीली मिल जाए। क्यों? क्योंकि यही मेरे परेशानी की कारण बन रही है। मतलब अभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ भी ना जाऊँ, वहाँ भी ना जाऊँ, काम करूँ, बस काम से लेकर काम पे ही सीमित हो जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ खुशी देती थी वो अभी साथ में नहीं है। तो जिसकी वजह से अपनी ये फीलिंग्स तो हाइड कर रहे थे, पर एक मैच्योरिटी जो इन्होंने इन रिलेशनशिप करी थी, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको भुगतना भी पड़ना है। क्योंकि उस समय आप इनको बार बार बोलते थे, बार बार इनको समझाते थे, तभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। पर आज जब इतना समय हो गया है, आपकी भी शादी का टाइम हो गया है, आपके पर्सन की भी शादी का टाइम हो गया है, चारों तरफ से मतलब प्रेशर है शादी का, उस ड्यूरेशन में आपके पर्सन अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ की कनेक्टिविटी को मैंने उसी समय बहुत अच्छे से निभा देना चाहिए था, ताकि मुझे आज इस तरीके की परेशानी को फील ना करना पड़ता। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है आर्ग्यूज हैं, परेशानी है, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है। क्यों है? आपके पर्सन के माइंड में भी और व्यवहार में भी बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है। या तो छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, या तो छोटी छोटी बातों में क्लेश कर रहे हैं, या पॉइंट आउट कर रहे हैं। द टावर की एनर्जी ये कह रही है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी स्थिति रिलेशनशिप में बहुत डाउन हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। अब वो कुछ नहीं होने वाला है, उसका हैवीनेस तो है ना इनके माइंड में। और ये सोचते हैं कि मतलब इनको पता है कि इनके मन में आपके प्रति कितना प्रेम है, और इसको बता भी नहीं रहे। वो ये सोच रहे हैं कि बताकर भी क्या फ़ायदा, क्या हो जाएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये क्लियर कर रही है कि बहुत प्यार है, बहुत केयर भी है, पर इस समय आपकी परवाह है कि आपको आगे चल के इतना दुख ना हो जितना आज आपको हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि कुछ तो होगा आगे चल के, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ते को निभाना चाहते हैं, पर आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अड़ा हुआ है, जिद पे अड़ा हुआ है कि कुछ नहीं होने वाला है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप दोनों के प्रेम के बीच में भी कोई है, रिश्ता निभाना चाहते हैं, पर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। वो चाहे फैमिली का मेंबर हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, पर है कोई जो आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देख पा रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता तो निभाना चाहते हैं, कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं, पर नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या ये करेंगे? तो देखिए ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि इनको तो शुरुआत चाहिए अपनी लाइफ में, एक मौका चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर अभी ये खुद को उस तकलीफ में देखना चाहते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा दुख होता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि प्रेम है, इमोशंस है बहुत ज़्यादा, पर चाहना
और करना इनके हाथ में नहीं है। ये चाह सकते हैं पर कर नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपको तो ये किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं और अपने आप को भी किसी और को दे नहीं सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन इस समय फंसे हुए हैं और ये वो पर्सन है जिनके बिना आप नहीं रह सकते, जिनके बिना आपको बहुत हैवीनेस लगती है, जिसके बिना आप इतना रोते हैं, इतना परेशान होते हैं। उस पर्सन की मैंने फीलिंग्स, करंट मूड, करंट एनर्जी बताया है आपको। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ आपको 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज भी करना है। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर नोट कर लीजिए 8979293756। तो केवल जिसको रीडिंग करानी है वो ही मैसेज करें। ठीक है, तो आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।